हम सभी के फेस पे एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल जादू की छड़ी की तरह काम करता है। अगर हमने इसे बिल्कुल सही से रखा तो हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा बेटर दिखता है, और अगर हमने इसमें गलतियाँ की तो ऑब्वियसली हमारा फेस बेकार दिखेगा ही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे आईब्रोज़ की। हमारा आईब्रो हमारे फेस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे फेस को अच्छा या बुरा दिखाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आईब्रो से रिलेटेड A to Z टॉपिक्स पे, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आईब्रो से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आईब्रो से रिलेटेड हमें किन बातों को जान लेना चाहिए और किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आईब्रो शेप के बारे में, आईब्रोज को थिक करने के कुछ होम रेमेडीज़, और बिना थ्रेडिंग किए आईब्रोज को कैसे हम सेट करें, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईब्रो शेप की। आप आईब्रोज थ्रेडिंग करवाओ या ना करवाओ, बट एक प्रॉपर शेप मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप शेप मेंटेन नहीं करते हो तो वो आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा दिखाता है, और आईब्रो पे बहुत ही जल्दी किसी का भी ध्यान जाता है, क्योंकि हमारे फेस पे सबसे पहले जिन पार्ट्स पे किसी का भी ध्यान जाता है वो आईज़ होते हैं और लिप्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे फेस को अट्रैक्टिव और अच्छा दिखाने में, और आईब्रोज भी आईज़ के बहुत ही पास का एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली आईज़ पे अगर किसी का ध्यान जाएगा, अगर हम किसी से बातें करते हैं तो उनके आँखों में देख के ही हम बातें करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से भी देखेंगे तो आईब्रोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से बात करो या फिर किसी से बात नहीं भी करो, अगर आपको कोई देख भी रहा है तो आईब्रोज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें एक प्रॉपर शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि फेस शेप के अकॉर्डिंग आईब्रो शेप कैसा होना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी से जल्दी इस टॉपिक पे भी वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल बात करते हैं हमारे आईब्रो शेप को हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक नॉर्मल आईब्रो शेप कैसा होना चाहिए ये आप इन इमेजेस को देखकर समझ सकते हैं। अपने आईब्रो के शेप को प्रॉपर शेप देने के लिए आपको किसी भी पेंसिल या फिर पेंसिल जैसी कोई भी चीज़ आप लेकर अपने नोज़ पे अपने पेंसिल को रखते हुए, नोज़ और आईब्रोज को कनेक्ट करते हुए पेंसिल को हमें इस तरीके से रखना है, और 3 डॉट्स क्रिएट करने हैं। फर्स्ट डॉट जहाँ से आपका आईब्रो स्टार्ट होगा, सेकेंड डॉट जहाँ पे आपका आईब्रो आर्च होगा, एंड थर्ड डॉट जहाँ आईब्रो ख़त्म होगा। ये तीनों आपको एक लाइन में डॉट बनाते हुए क्रिएट करना है, और इसी को एक शेप देना है आईब्रो का शेप, और ये होगा आपके फेस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आईब्रो शेप। इस तरीके से आप अपने लिए आईब्रो शेप निकाल सकते हैं। फर्स्ट डॉट बनाने के लिए आपको अपने पेंसिल को इस तरीके से रखना है कि वो आईज और नोज से बिल्कुल कनेक्ट सीधी लाइन बनाए, और जहाँ पे ये लाइन खत्म होगी वहाँ आपके आईब्रो का पॉइंट स्टार्ट होगा। सेकेंड डॉट बनाने के लिए आपके नोज और आई बॉल दोनों को मिलाते हुए आपको पेंसिल को रखना है, और जहाँ भी ये इस पेंसिल का कॉर्नर जाए वहाँ पे आपको सेकेंड डॉट बनाना है, एंड थर्ड डॉट आपके आईज का कॉर्नर और नोज का पॉइंट मिलाते हुए आपको पेंसिल को इस तरीके से डायगनली रखना है। जहाँ पे आपके पेंसिल का पॉइंट ख़त्म होगा वहाँ पे बनेगा थर्ड डॉट, और इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा आपका परफेक्ट आई होप कि आईब्रोज के शेप कैसे निकालने हैं ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आईब्रोज फिल करने हो, इस तरीके से डॉट्स क्रिएट करें, उसके बाद ही अपने आईब्रोज को पूरी तरह से फिल करें। आपके आईब्रोज और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कॉमेंट करते हैं कि उन्हें थ्रेडिंग करना अलाउड नहीं है, तो इस केस में क्या किया जाए? आईब्रोज बहुत ज़्यादा घने हैं तो उसका शेप मेंटेन कैसे करें? बिना थ्रेडिंग करवाए अपने आईब्रोज को शेप देना, इसके लिए 2-3 ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि मैं भी थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ। बहुत सारे लोगों को थ्रेडिंग अलाउड नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को थ्रेडिंग से डर लगता है। मुझे डर लगता है, मैं डरने वाले कैटेगरी में आती हूँ, तो मैं भी थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। थ्रेडिंग के अलावा हम अपने आईब्रोज को शेप कैसे दे सकते हैं? आप इसके लिए ट्विज़र की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप अपने आईब्रोज को अगर हम ट्विज़र की हेल्प से अपने आईब्रोज को शेप देते हैं ना, तो हमारे पास एक एडवांटेज ये भी आता है कि बाल पूरी तरह से जड़ से निकलने की वजह से उसकी ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है, और काफ़ी लंबे टाइम तक हमें आईब्रोज को शेप नहीं देना पड़ता है। ये एडवांटेज है, बट ये थोड़ा सा पेनफुल है। सेकेंड ऑप्शन, आप आईब्रो रेज़र को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और मैं भी इसी को यूज़ करती हूँ, जो कि बिल्कुल इसमें आपको बिल्कुल भी पेन होने से रहा, और ये एक सेफ़ ऑप्शन भी है। तो आप इस तरीके से अपने आईब्रोज को शेप कर सकते हैं अपने खुशी से। आपको जो भी शेप अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आईब्रोज को शेप कर सकते हैं। बट अगर
हेयर्स को निकालना ही अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो इस केस में आप अपने आईब्रोज़ को सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप आईब्रोज़ को बिल्कुल भी उसके हेयर्स को निकाल ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है उसे सेट करने के अलावा। पूरी तरह से आईब्रोज़ के हेयर्स पूरी तरह से बिखरे हुए हो, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसे सेट करें। और सेट करने के क्या क्या ऑप्शंस है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएंगे, तो आप वीडियो में आगे ये सब कुछ जान लेंगे। हमारे आईब्रो के हेयर बहुत ही पतले हैं और बिल्कुल भी हेयर है ही नहीं, और हम अपने आईब्रोज़ के हेयर को थोड़ा सा थिक दिखाना चाहते हैं, घना दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये DIY होम रेमेडी क्या है, इसके लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे। तो मैं आईब्रो से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना, वो सारे इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ। इसके लिए 2-3 ऑप्शन है, 2-3 ऑयल्स हैं जिन्हें आप आईब्रो पे अप्लाई करके रात को ओवरनाइट रहने दें और सुबह अपने फेस को वॉश कर ले। ना ही सिर्फ आईब्रोज़ के लिए, आप अपने आई लैशेस पे भी इन ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। इनसे आपके आईब्रोज़ और आई लैशेस दोनों के हेयर ग्रोथ होते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैस्टर ऑयल का। कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप अपने आईब्रोज़ पे, आई लैशेस पे कैस्टर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। आप क्यू टिप से या फिर मस्कारा ब्रश से या फिर किसी स्पूली से कैस्टर ऑयल को लेके अपने आईब्रोज़ पे और आई लैशेस पे यूज़ कर सकते हैं। रात भर इसे ऐसे ही रहने दें और सुबह उठ के अपने फेस को नॉर्मल फेस वॉश से वॉश कर ले। और कैस्टर ऑयल मैं खुद अपने बालों पे यूज़ कर चुकी हूँ, तो आईब्रोज़ पे ना सही बट बालों पे मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन आप आमंड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं एंड थर्ड ऑप्शन आप ऑलिव ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वो ऑयल्स हैं जिनसे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होते हैं। आईब्रोज़ के हेयर को सेट करने के कुछ वो तरीके जो कि आपको फॉलो करने ही चाहिए, आपको यूज़ करनी ही चाहिए, चाहे आपके हेयर बहुत ज़्यादा थिक हो या फिर बहुत ज़्यादा पतले बाल हो या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में बाल हो आपके आईब्रोज़ पे। आपको अपने आईब्रोज़ को सेट करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप सेट करोगे ना, तो अगर बहुत कम बाल भी है, अगर आपके आईब्रोज़ पे हेयर्स बहुत कम है, फिर भी सेट करने के बाद वो एक अच्छे शेप में आते हैं और बहुत ही अच्छे से वो दिखाई देते हैं। और इसकी वजह से आपके आईब्रोज़ के हेयर थोड़े थिक भी दिखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो आप सेट करने के बाद उसे एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं, और अगर आईब्रोज़ के बाल बहुत कम है तो उसे सेट करने के बाद आप उसे थोड़ा थिक दिखा सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए आईब्रोज़ के बालों को हमेशा सेट ज़रूर करें फिलिंग करने से पहले। इसके लिए आपके पास में 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो कि है हेयर जेल का। हेयर जेल अगर आपको सेफ़ लगता है तो आप मस्कारा ब्रश से या फिर क्यू टिप से या फिर स्पूली से हेयर जेल को लेके आईब्रोज़ पे लगा के उसे सेट कर सकते हैं, ताकि वो पूरी तरह से स्टिक हो जाए, एक ही जगह पे रहे। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है, आप सोप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा आपको, बट बहुत सारी एक्ट्रेसेस इसे यूज़ करती है और सोप यूज़ करना भी एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इससे भी आपके आईब्रो के हेयर थिक हो जाते हैं, क्योंकि उस पर एक लेयर चढ़ जाता है सोप का, जिसकी वजह से वो थोड़े से कड़क भी हो जाते हैं और अपनी जगह पे स्टिक रहते हैं और थोड़े से थिक भी हो जाते हैं। तो सोप भी एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप आईब्रो पेंसिल या पाउडर यूज़ करने वाले हैं अपने आईब्रो के हेयर को सेट करने के लिए, तो आप ध्यान रखें कि वो बिल्कुल ब्लैक कलर का ना हो, बल्कि डार्क ब्राउन कलर का हो। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर ले लेते हो ना, तो ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप का दिखता है, बट डार्क ब्राउन कलर एक नेचुरल सा लुक देता है। तो आप हमेशा अपने आईब्रोज़ पे चाहे पेंसिल हो या पाउडर हो, डार्क ब्राउन कलर का ही यूज़ करें। तो है ना ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आपके काम की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, किसी और के साथ भी इसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है।